अपने ही सगे भाई पर फायरिंग करने के इल्जाम में अख्तर कालिया गिरफ्तार। एक देसी पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस जब्त। 4 दिनों की पुलिस कस्टडी। दोस्तों, गुज़िस्ता जुमा के रोज शहर के अख्तराबाद इलाके में शाहिद अख्तर उर्फ अख्तर कालिया नामी नौजवान ने अपने ही भाई अनीस अहमद पर फायरिंग कर दी। पुराने 10 साल पुराने केस के कंप्रोमाइज को लेकर कोई तूतू महमा हुई और शाहिद अख्तर उर्फ अख्तर कालिया ने अपने भाई अनीस अहमद पर फायरिंग की। अनीस अहमद के पैर में गोली लगने के बाद उसे मुकामी हॉस्पिटल में जेर इलाज किया गया। वहीं अख्तर कालिया फरार बताया जा रहा था। मुकामी पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में मुकदमे का इंदराज किया गया। फरार मुलजिम अख्तर कालिया को मुकामी एलसीबी लोकल क्राइम ब्रांच ने 40 गांव से गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से एक देसी साख्त का पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस जब्त करने के बाद आज उसे मुकामी मुअज्जज कोर्ट में पेश किया गया, जहां जज ने उसे 4 दिनों की यानी 1 तारीख तक पुलिस कस्टडी दे दी है। मुलजिम शाहिद अख्तर की जानिब से आफरीन नाज पैरवी कर रही। वहीं आज एक दूसरी दिलसोज खबर ये भी रही कि रमजानपुरा इलाके में इमली का काम करने वाले अब्दुल रशीद भाई नामी एक शख्स ने जो सूद और ब्याज से कर्ज लिया करता था, जिसके ऊपर 50-60 लाख रुपए कर्ज थे। कर्ज के बोझ की वजह से, ब्याज वालों के तंग करने की वजह से आज रमजानपुरा इलाके में उसने खुदकशी करने की कोशिश की। घर वालों ने और अतराफ के लोगों ने उसे सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहां उसकी जान तो बचा ली गई, लेकिन इस मौके पर अतराफ के और मोहल्ले वालों ने, घर वालों ने क्या कहा, जरा सुनिए इन सूद और ब्याज वालों की कारस्तानी। वो कर्जे वाले, ब्याज वाले उसको बहुत तंग कर रहे कि आज क्या, आज पैसा होना, कल के कल पैसा होना। 2 दिन से न खा रहा ना पी रहा और एकदम परेशान है। और फिर अब मैं चले गया था तो मेरे पोते ने फ़ोन करा, दादा मेरे अब्बा बोल दिए घर को आओ, बोले बंद कर लिए। हम गए तो 2 मिनट लेट हो जाते तो मर जाता। हमने दरवाज़ा तोड़ के लाए उसको दवाखाने में। जैसा सर उनने कर्जा है तो कर्जे वाले उनको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो उसके वजह से वो खुदकुशी कर रहे थे। नहीं तो काट डालेंगे, मार डालेंगे, ऐसा धमकी दे रहे उसको। क्या नाम है सर वो लोग के, इनके जो कर्जा वाले जो परेशान कर रहे हैं? वो तो ऐसा बता रहा था कि उसी को मालूम, नाम तो नहीं मालूम, उनको ही मालूम है नाम। उसके पास जब बताएंगे किसका नाम है। उसको कौन ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, थोड़ा सूझ में आएगा तो बताएगा। ये उसका बड़ा लड़का है, ये लड़का भी लड़के ही गया जल्दी तो वो बच गया, समझ लो। ऐसे आ बेटा तुम, ये उसके मकान वाले, ये इसकी बोलो बेटा क्या बोल रहे हो आप? मैं ऊपर गया तो वो दरवाज़ा मत फोन ही नहीं उठा रहे, ना फोन और दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे। फिर हम जैसे वैसे फ़ोन करके बुलाया दादा को, तो फिर दरवाज़ा खोले तो बच गए। दरवाज़ा तो बेटा जैसे आपके अब्बू फांसी ले रहे थे तो जो कर्जे उर्जे वाले परेशान कर रहे थे, क्या आप उनका नाम उम है, आपको पता है? नाम हम नहीं बोलते थे, वो घर पे आ रही थी, बस घर पे आ रही, चक्कर मार रहे, परेशान कर रहे। आपकी अम्मी है। बोलिए बाजी, आप क्या बोलना चाहते हैं? वही कर्जे वाले, घर भाड़े वाले, दूसरे सब एकदम परेशान हो गए। वो तो घर पे चक्रा मारते हैं वो लोग चक्रा पे मार रहे थे और फोन लगा रहे थे, फोन करके उधर बुलाते होटला पे, क्या क्या बोलते उनको, धमकियाँ देते। बहुत परेशान हो गए थे वो। ये रशीद भाई जो है ना, मामू है बोले, मेरा बोलना ये है, जिसके असल भी होंगे तो वो लोग है ना ऐसा आके बोले ना कि मेरे को आज ही पैसा होना, सबका पैसा मिलेगा, पर इतना टेम बेटेम होगा, साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 5 साल लगेगा। जब भी आएंगे उसके पास सबको ईमानदारी से उनके घर पैसा पहुँच हो जाएगा, जिनका असल है और जिनका ब्याज जिनसे दिए ले तो वो लोग है ना ये पैसा भूल जाए, डायरेक्ट भूल जाए कि ये पैसा तुम्हारे को देना है। जिनका असल है उनको तो मिलेगा 100%, वो नहीं गारंटी लेगा मैं लूँगा। इंशाल्लाह 4 साल 5 साल में जो भी उनको पैसा मिलेगा। रमजानपुरा पुलिस आई थी, उनसे पूछताछ कर रही थी, पंचनामा कर रही थी। तो जो लोग जिन्होंने फांसी लिया, कुछ लोगों का नाम बताया कि उन्होंने यहाँ पे लोगों का नाम बोले थे उन्होंने, पर हम लोग दूर खड़े थे, वो नाम हम सुन नहीं पाए। अभी उसकी तहकीकात करेंगे हम भी, और उसके बाद फिर एसपी साहब के पास वो बात रखेंगे कि ये लोग है, इन्होंने परेशान करे मामू को। तो सबसे पहले तो ये बोलना चाहेंगे, मालेगांव शहर के अंदर जो ये काम हो रहा है ये सबसे गलत हो रहा है। दूसरी बात ये कहना, क्या काम गलत हो रहा है?
ये फांसी का जो मामला हो रहा है ये सरासर गलत हो रहा है। ये चीज़ बंद होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये बताना चाहेंगे कि आज जो शख्स रशीद भाई ने जो फांसी का मुकर्रर जो काम किया, अल्लाह के दिए से वो तो बच गए, लेकिन ये कर्जे कबाड़ी की वजह से उनकी खुद की जबानी रही कि वो ब्याज की वजह से कुछ ज़्यादा परेशान हो गए। तो मैं मालेगांव ज़िला नासिक एसपी साहब से गुजारिश करूँगा कि रमजानपुरा वार्ड के अंदर ब्याज का कारोबार कुछ ज़्यादा चल रहा है। हम आपसे गुजारिश करते हैं एसपी साहब कि आप इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। आज एक रशीद भाई की जिनने फांसी लिए थे, अल्लाह के दिए से वो बच गए। आज सिविल हॉस्पिटल में उनको हमने एडमिट किया है। उनकी बात करने की भी परिस्थिति अभी है नहीं। हम एसपी साहब से यही गुजारिश करेंगे। एक अंदाज के तौर पे कितना कर्जा था इनके ऊपर? इनके ऊपर कर्जा करीबन हमने उनके परिवार वालों से मालूमात लिए तो ये परिवार वाले ऐसा कहते हैं कि 50 से 60 लाख रुपया सिर्फ ब्याज से ब्याज बढ़ते बढ़ते ये 50 से 60 लाख रुपये यानी 50-60 लाख रुपए देना है उनको, देना है। और जो पैसा लिए वो अलग है। यानी वो कैसा होता था, घर वालों से ये मालूमात मिली हमको क्या 1 लाख पे 10,000 रुपये ब्याज था उनका महीने का। तो ऐसा करते करते वो एक से दूसरा तीसरे चौथा ऐसा बढ़ता गया। तो बढ़ने में आज बोले तो ये पोजीशन उनके आगे कि महीने का 50,000 रुपये वो ब्याज भर रहे थे। आज उनकी कंडीशन ये आ गई कि वो ब्याज भर नहीं सकते, तो उनने अपने आप को आत्महत्या का रूप दे दिया। अभी आपने बताया फिरोज भाई कि रमजानपुरा इलाके में बहुत सारे लोग ऐसा ब्याज से पैसा दे रहे हैं। एसपी साहब उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। कुछ लोगों के नाम जानते हैं आप? नहीं, हम तो अभी तो ये मामले में तो अभी तो किसी का नाम नहीं जानते और ना ही किसी को पहचानते। मसला ये है कि जो हादसा आज हुआ है ये हादसा कल ना हो, इसके लिए हम बोलना चाह रहे हैं कि जो हादसा आज हुआ है कि एक ब्याज के ताल्लुक से आज ब्याज खाना, ब्याज लेना, ब्याज देना ये मुसलमान के लिए हराम है, लेकिन मुसलमानों को ये हराम हजम हो जा रहा है। तो हमारा कहने का मकसद ये है, एसपी साहब से गुजारिश है कि ज़रा वार्डों में, एरियो में, चौकों में ज़रा मालूमात लो ब्याज से कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, तो उस पर सख्त कार्रवाई करें।